Hello everyone, this is Pooja from Pooja's Productive Realm. Radhe Radhe for today. So today's vlog is about the reels which I'm unable to create because बनाने रील लगती हूँ बन जाता है व्लॉग, ज़ुबान ही इतनी चलती है। फिर एक्चुअली मैंने सोचा ये कि अगर आपको सिर्फ ये बता दूंगी कि मैंने इसमें क्या क्या सब्जियां डाली हैं तो फिर आपको वो टेस्ट कैसे आएगा। अगर आपको तरीका नहीं बताऊंगी तो जल्दी जल्दी बोल के बनाने की कोशिश कर रही थी रील कि 1 मिनट में ख़त्म हो जाए बट व्लॉग बन गया, ज़्यादा बड़ा हो गया। फिर मुझे ये एक और शूटिंग करनी पड़ रही है अब, क्योंकि वो व्लॉग के हिसाब से छोटा है, रील के हिसाब से बड़ा है। जब आप देखेंगे ना तब भी आपको समझ आएगा कि एक्चुअली में मैं रील ही बनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब अगर मैं उसमें तरीका नहीं बताती कि क्या चीज़ पहले डालनी है क्या चीज़ बाद में, देखिए मसाले सबके घरों के अलग होते हैं और सब अलग अलग क्वांटिटी में और अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। कोई कुछ चीज़ ज़्यादा खाता है, कोई कुछ चीज़ ज़्यादा खाता है, तो उन चक्करों में मैं नहीं पड़ती क्योंकि मेरा ये कुकिंग चैनल नहीं है, इसीलिए। तो उसकी स्पेसिफिकेशंस मेजरमेंट्स मैं कुछ नहीं बताती, मैं बस ये तरीका बताती हूँ। और अगर आपको चाहिए मेजरमेंट्स और एग्जैक्ट मसाले तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है बताने में। ऐसा नहीं है कि मैं बताऊंगी ही नहीं, बट इट्स जस्ट दैट माई व्लॉग्स आर मोर अबाउट प्रोडक्टिविटी एंड द न्यू थिंग्स विच वी परस्यू इन आवर लाइव्स एवरी डे। सो उसके बारे में मेरा व्लॉग था, तो इसीलिए मैंने वही सब आपको बताया कि किस तरीके से हम वो बनाएं जिससे कि बच्चे और बड़े सभी कटोरी चाट चाट के खा जाएं। तो अगर आपको भी सीखनी है सब्ज़ी इस तरीके से बनानी कि कोई भी अपनी कटोरी में सब्ज़ी लगी हुई ना छोड़े और देखने वालों को ये पता ना चले कि उसमें किसी ने कौन सी सब्ज़ी खाई थी, then you can definitely contact me and I'll guide you through it. Take care. Now check my video of the vegetable which I cooked, and then you can definitely let me know what else you want to know, or else you can go ahead with it. वही रेसिपी बना के ट्राई कीजिए, अपने घर वालों को खिलाइए और देखिए वो भी कटोरियाँ चाट जाते हैं कि नहीं, एंड लेट मी नो। दिस जस्ट सीम्स लाइक आलू शिमला मिर्च बट इट्स नॉट, लेट मी टेल यू। ओ माय गॉड, क्या फ्लेवर आया है उभर के। मैंने इसमें एक्चुअली सबसे पहले मेरे पास बॉइल्ड आलू थे, तो बॉइल्ड आलू बहुत हेल्दी होते हैं। अगर आप डायरेक्ट वैसे आलू की सब्ज़ी बना दें तो उससे मोटापा बढ़ता है, बट स्टडीज़ में हमने देखा है कि अगर आप बॉइल्ड आलू यूज़ करते हैं तो मोटापा उतना नहीं बढ़ता है कंपैरेटिवली, क्योंकि उसका स्टार्च निकल जाता है। तो मैंने सबसे पहले लिमिटेड ऑयल में जितना सब्ज़ी के लिए ज़रूरी होता है सिर्फ उतने में ही खाली आलू फ्राई करके निकाल लिए। उसके बाद मैंने ये देखिए ये प्याज लंबे वाली काटी है पतली पतली, और शिमला मिर्च मैंने छोटी ही काटी बिकॉज नहीं तो फिर बच्चों को दिक्कत होती है खाने में। सो इतनी छोटी भी नहीं है बट स्टिल दिखने में भी अच्छी लगनी चाहिए, सो इट्स ऑफ प्रॉपर साइज़। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने इसमें जो और डिफरेंट चीज़ करी है, मैंने इसमें टमाटर पीस के नहीं डाले हैं, मैंने काट के डाले हैं टमाटर। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने जैसा कि आपको बताया कि आलू बॉईल कर लिए थे, और बॉइल्ड आलूओं में सबसे पहले मैंने हल्के से तेल में उनको फ्राई कर लिया, शैलो फ्राई जिसे हम बोलते हैं। उनको निकाल के साइड में रख लिया। उसके बाद तेज़ आंच पर प्याज डाल दी। प्याज थोड़ा सा कलर लाने लगी। आपको इसमें आंच कम नहीं करनी है प्याज डालने के बाद, नहीं तो फिर वो अच्छे से उसमें वो फ्लेवर नहीं आ पाएगा, वो क्रंच नहीं आ पाएगा प्रॉपर वाला। तो तेज़ आंच पर ही मैं पहले आपको बताना भूल गई, जो हमने आलू शैलो फ्राई किए थे वो भी तेज़ आंच पर ही किए थे, बिकॉज अदरवाइज़ वो सारे घुट जाते, बिल्कुल मैश्ड हो जाते ऑलमोस्ट। तो इसीलिए उनकी शेप
बनी रहे इसीलिए हमने उसको भी तेज़ आंच पे फ्राई किया था। फिर उसको निकाल के साइड में रखा, प्याज डाली, तेज़ आंच पे फ्राई किया। जब वो आधी फ्राइड हो गई उसके बाद हमने उसमें हरी मिर्च, 4 हरी मिर्चें लंबी लंबी काट के और शिमला मिर्च काट के डाल दी। जब वो अच्छे से फ्राई हो गई, आपस में सारी मिलके शैलो फ्राई हो गई, लास्ट में फिर हमने उसमें टमेटोज़, पटेटोज़ एंड अपनी पसंद के सारे मसाले ऐड कर दिए। ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला और डाला बनने के बाद। एंड दिस सब्जी इज जस्ट यम, सीरियसली आई जस्ट कुड नॉट बिलीव इट। बिकॉज जब आप आलू शिमला मिर्च का नाम लेते हैं तो सबको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही बोरिंग सी सब्जी है, बट इट्स नॉट। तो इतनी टेस्टी बनी, इतनी टेस्टी बनी कि बच्चों ने सारी फिनिश कर दी, राइट? सो जैसा कि बच्चों ने भी आपको बताया कि वो चाट चाट के खा गए थे। एंड फॉर द रिकॉर्ड मैंने प्रूफ्स के लिए प्लेट्स भी दिखा दी हैं आपको। हलवा प्लेट में बच्चों को पूरी भर भर के सब्जियां दी थी, वो भी उन्होंने पूरी फिनिश कर दी थी। और निरान तो हमेशा उसको पूरा प्रॉपर बड़ों वाला स्पाइसी खाने की आदत है, तो वो तो और भी मांगता है। नित्या उतने में ही कर लेती है जितना मैंने दिया हो बच्चों के हिसाब से, बट निरान बड़ों वाली स्पाइसेस खाने लगा है प्रॉपर। तो उसको तो ये रहता है कि हाँ, अगर हल्की सी कम स्पाइस भी रह जाएगी किसी चीज़ में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, विद स्पाइस आई डोंट मीन द रेड चिली पाउडर। स्पाइसी फूड डज नॉट एक्चुअली हैव टू हैव द रेड चिली इन इट। मसाले होना ज़रूरी है। जिस दिन आप ये बात समझ जाएंगे कि स्पाइसी फूड या मसालेदार फूड का मतलब ये नहीं होता कि उसमें सिर्फ रेड चिली की मात्रा बढ़ा दी जाए, उस दिन आपको कुकिंग आ जाएगी। तो मसाले सारे डालिए, मिला जुला के डालिए, सही प्रोपोर्शंस में डालिए। आपकी सब्ज़ी भी बिल्कुल ऐसी ही बनेगी जिससे कि सब कटोरियाँ चाट जाएं। सो गो अहेड विद इट एंड लेट मी नो इफ़ यू नीड एनी हेल्प। तो मिलेंगे फिर किसी नए व्लॉग में। टिल देन यू टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड विद पूजा's Productive Realm. Like, share, subscribe. राधे राधे।